मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो नाग नखैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो चीर चुरैया गोपाला मेरो चीर चुरैया गोपाला मेरो चीर बढ़ैया गोपाला मेरो चीर बढ़ैया गोपाला
मुरलिया नंदलाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मनोहर नंदलाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। 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 बोले नंदनंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए, भगवान सर्वेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन श्रीमद् भागवती वार्ता का आज पंचम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान की बाल लीलाएं हैं। भगवान की गोकुल लीला, वृंदावन लीला केवल 11 वर्ष की है, किंतु सबसे अधिक सुरम्य, कर्णप्रिय और भक्तों का हित करने वाली। भारतवर्ष में जन्म हो, मानव का देह पाया हो और फिर भी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं ना सुनी हो, उसने अपने हाथों से अपनी आत्महत्या की। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। गुरु जी की सहायता हो जाए और नृदेह प्राप्त हो जाए। अन्य जो देश हैं वो भोग भूमि है, अन्य जो शरीर है वह भोग भूमि है। मानव देह को छोड़कर जो भी शरीर है वह भोग भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। और यदि मानव भी हैं और अन्य देश में हैं, भारत में नहीं है, तो वह अन्य देश जो हैं वह भी भोग भूमि है। और देश ऐसे भी है जहां बड़ा ऐश्वर्य है, देश ऐसे भी हैं कई सारे जहां बड़ी समस्याएं भी हैं।
जैसे सीरिया, अफ्रीका, जहां यातना भोगी जा रही है, यहां यातना भोगने के लिए मानव शरीर मिलता है। अमेरिका आदि आदि जो देश है, यहां ऐश्वर्य भोगने के लिए शरीर मिलता है। स्वर्ग से बचा हुआ पुण्य अन्य देशों में हमको जन्म देता है, और नरक से बचा हुआ पाप यातना देशों में हमें जन्म देता है। भारत ही एकमात्र ऐसी भूमि है जो कर्म भूमि है, जहां नए सिरे से हम अपना लेखा जोखा तैयार करते हैं, और उसमें भी मानव का शरीर ही वह उच्चतम भगवान की कृति है, जिसमें हम अपने कर्मों को तैयार करते हैं, हम अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। भारतवर्ष में जन्म हो जाए और फिर भी अगर भगवान की कथा का श्रवण ना हो, तो उसने अपने हाथों अपनी आत्महत्या की। भागवत की भाषा में जो शरीर समाप्त करने वाली बात है, उसको आत्महत्या नहीं कहा गया है। भागवत की भाषा में जीना तो उस व्यक्ति को भी है जिसने अपना शरीर समाप्त किया है। भागवत की भाषा में आत्महत्या इस स्थिति को कहा गया है कि आप भारत में जन्मे हो और आपको पता ही नहीं कि भागवत क्या है, सत्संग क्या है। श्रवण रंध्र ही भवन समान, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र ही भवन समाना, 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 जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, विलेबतो विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दादुरिकेव सूत नो चोपगायत्युर्गाय गाथा। बिले बतो रम विक्रमान्य, बिल है वो अही का जिसने भगवान की कथा कर्णपुटों में नहीं की। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में जो श्लोक आए हैं, उनका अर्थ वह सिर जो भगवान मुकुंद के आगे ना झुके, वह सिर भार ही रूप है। और इसका रूपांतर तुलसीदास जी ने किया शब्दों में।
कहते हैं कि हरि कथा का श्रवण ना हो तो कानों का उपयोग ही क्या है? संसार की बातों को ही सुनने में सारा समय निकाल दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद, हो यही दृढ़ अनुराग, बिनु हरि कृपा न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान का अवतार होता है और भारतवर्ष में ही होता है। जितने जितने अवतार हुए अधिकतर तो हमारे ही आसपास में हुए हैं। हमारे 1000 किलोमीटर के आसपास में भगवान के ही सारे अवतार और सारे संतों के अवतार अधिकतर। कुछ एक थोड़ा दूर है क्योंकि हमको भगवान ने कहाँ रखा है? मध्य में, बीच में। अब जितनी दूर हमसे जगन्नाथपुरी है उतनी ही दूर हमसे द्वारकापुरी है। चाहे इधर बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे उधर रामेश्वरम चले जाओ, हमको भगवान ने बीच में रखा है। भारत में भी केंद्र में रखा है और केंद्र का बड़ा महत्व है। भगवान जब अवतार लेते हैं इस धरातल पर, भारत भूमि पर, तब विशेष मध्य का रहता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब मैं आऊंगा। ये भगवान का वचन है और इसका अर्थ है कि अभी भगवान का अवतार नहीं हो रहा है, अर्थात अभी पाप नहीं पुण्य बढ़ रहा है। कथाओं में, भागवत में, मंदिरों में लोगों का आना जाना, सत्संग में रुचि, ये प्रमाण है कि अभी पाप नहीं पुण्य है। जब पुण्य का क्षय होगा और पाप बढ़ेगा तब भगवान आएंगे। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु,
माया गुण गोपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रे। नानक जी को नाम खुमारी थी, और ये नशा जिसको हो जाए उसको दूसरा नशा कौन अच्छा लगेगा। सतयुग में 10 वर्ष की कठोर तपस्या, त्रेता में वर्ष भर की कठोर तपस्या, द्वापर में मास पर्यंत की कठोर तपस्या, वह कार्य एक दिवस पर्यंत केवल भगवान नाम जप करके कलयुग में हो जाता है। तो श्रेष्ठ युग कौन सा है? कलयुग हुआ ना। कलयुग से बढ़कर दूसरा युग नहीं। हम किस में जी रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जब जो कार्य में रत होते हैं उसी के अनुसार युग की गणना है। अगर हम साधना में लीन हैं तो हम सतयुग में जी रहे हैं। अगर हम यज्ञ यागादि में हैं तो हम त्रेता में, हम पूजन पाठ कर रहे हैं तो हम द्वापर में, और यदि मदिराला पर खड़े हैं तो हम कहाँ हैं? कलयुग में। हमारे ऊपर है कि हम कहाँ जी रहे हैं। किंतु कलयुग सम युग आन नाही, कारण कि केवल दिवस पर्यंत में किया गया भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा हमको सतयुग के 10 वर्षों के बराबर फल देने वाली। 10 वर्ष तक इसमें मन लगाना या एक दिन में मन लगाना, तो एक दिन का भी लाभ उठा लिया जाए। अभी भी कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि अब देखना, कल एक आयोजन में कुछ लोग मिले, वो कह रहे थे कि अब कथा भी है ना छोटी हो जाएगी, 7 दिन की नहीं रहेगी, अब कथा हो जाएगी 1 दिन की, 1.5 दिन की। तो मैंने उनको पूछा, 2-3 लोग खड़े थे, अलग अलग तीनों को पूछा, आपने कथा सुनी कभी? बोले नहीं। दूसरे को पूछा, आपने कुछ सुनी? बोले नहीं। तीसरे को पूछा, उसने भी यही उत्तर दिया, सुनी नहीं है कभी, ऐसे मोबाइल पर आपकी कभी आ जाती है तो 1-2 मिनट कुछ सुन लिया तो ठीक है, किंतु कभी सुनी नहीं हमने कथा। मैंने कहा बस इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो कि ये कथा अब छोटी हो जाएगी। देखो उदाहरण, व्यक्ति अपने बच्चों के लिए इतना कमाता है जीवन भर, पूरा जीवन जिन बच्चों के लिए लगाता है, कईयों के तो 1-1 ही बेटा है, 1-1 ही बेटी है, तो उसी के लिए तो पूरा कमाया, और उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है उस बच्चे का विवाह, और वो भी लोगों ने कितने समय का कर दिया है? 1 दिन 2 दिन में निपटा देते हैं सब। किंतु कथा ऐसी व्यस्ततम समय में भी आज भी 7 दिन की है, इसलिए इसका थोड़ा सा मनन चिंतन होना चाहिए कि वास्तविकता में ये है क्या। मैंने उनको पूछा कारण क्या है आपका ऐसा बोलने का, तो बोले लोगों के पास समय नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर ये जो कथा में जनता बैठती है ये सब फालतू लोग बैठते हैं क्या आपकी नज़र में?
कि जो बिल्कुल फ्री हैं वो बैठ रहे हैं। बोले नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वो भी व्यस्त होंगे कहीं ना कहीं। कई कथाओं में हजारों लोग होते हैं, तो क्या वो सब व्यस्त नहीं है, उनको कोई कामकाज नहीं है? बोले बिल्कुल होगा। उनको तुरंत ही ये बात समझ में आ गई कि हाँ, व्यक्ति अपना काम तो जरूर कम कम करता जा रहा है, किंतु कथा के लिए कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 7 दिन की भागवत है भैया 3 दिन में कर लो। एक ऐसे महोदय हमको मिले थे, बड़े धनाढ्य थे, और उनकी माता जी को कथा सुननी थी। उन्होंने कभी जीवन में सुनी नहीं, तो बोले अपन क्रूज पर कथा करते हैं और आप जो 3-4 घंटे में सुनाते हैं 2-2 शिफ्ट में सुनाना, तो 3 दिन में अपना पूरा हो जाएगा। हमने उनको कहा कि जो ऐसा करे उनको ले जाओ, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा वही बोल सकता है जिसने कभी सुना ही नहीं, और जिसने ध्यान पूर्वक भगवान की कथा में मन लगाया है, वह तो चाहता है कि समय बढ़े, घटे नहीं। जिसने मन लगाया है ना भगवान की कथा में, वो ये नहीं कहेगा कि समय घटे, वो कहेगा बढ़े। किस प्रकार से अब और आगे कथा मिले। ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो मन करेगा कि अब और कहाँ हम सत्संग कर सकते हैं, और कहाँ किसी कथा में हम जा सकते हैं, कैसे हम सुन सकते हैं। ये जो हमारे 7 दिन निकल रहे हैं, ये वापस से जल्दी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अनेक प्रमाण में कथा में देता हूं। इतनी धूप में, इतने व्यस्ततम समय में नीचे बैठ करके हम कथा में इतना रस लेते हैं कि घर में ना ले पाए। भाई ये प्रत्यक्ष उदाहरण ही तो है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, कि हम जो कार्य अपने घर में ना कर पाए, सर्व सुविधा युक्त आपका घर, जहां जाकर शांति मिलती है, वहां भी हम वो समय ना दे पाए एक जगह बैठकर, जितना समय हम कथा में देते हैं। आत्मा परमात्मा के लिए किया गया कार्य सदैव शांतिप्रद ही होता है, और स्वार्थ का किया गया कार्य सदैव अशांति ही देता है। इसलिए जितना जितना हम इस मार्ग पर आगे चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। जिन्होंने सत्संग किया है उनके जीवन में झांकिए, जिन्होंने कथा सुनी है, की है, करवाई है, उनके जीवन में झांकिए। आपको निश्चित मिलेगा कि ये एक श्रेष्ठ उपाय भगवान ने दिया है कि जिससे हम सुगम माध्यम से संसार को तो सुखपूर्वक भोगेंगे ही, साथ में भगवान की प्राप्ति भी करेंगे, भगवान के मोक्ष धाम को भी प्राप्त करेंगे। सत्संगी व्यक्ति, कथा सुनने वाला व्यक्ति अर्जुन है, और यदि सत्संगी कथा सुनने वाला व्यक्ति अर्जुन है तो उसका रथ घेरने वाला फिर कौन होगा? तो फिर आपको चिंता बचेगी कहां, समस्या रह कहां जाएगी? अर्जुन ने भी तो सत्संग ही किया था ना युद्ध के मैदान में, और सत्संग का प्रभाव है कि भगवान उसका रथ घेरने वाले हुए। यहां गीता आप पढ़ेंगे, गीता जी में अर्जुन को अर्जुन तो कहा, कौन्तेय कहा, किंतु कई जगह उसको पार्थ कहकर संबोधित किया गया है। पृथा का पुत्र पार्थ कहलाता है, कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाता है, पांडु का पुत्र पांडव कहलाता है। उसी प्रकार पृथा जो है ना, और वो कुंती का नाम है, इसलिए उसको कहा पार्थ। पृथ्वी के बेटे को भी पार्थ कहते हैं, और पृथ्वी का बेटा अर्जुन ही नहीं है, हम भी हैं भाई, पृथ्वी के ही तो बेटे हैं हम। इसका अर्थ है कि गीता जी में जो अर्जुन को संबोधन किया है, वास्तविकता में हमारे लिए संबोधन है, हमको भगवान कह रहे हैं। तो जीवन की गाड़ी अगर द्वारिकाधीश घेरे तब ना दचका लगेगा, ना देरी होगी,
ना कोई समस्या खड़ी होगी। बहुत सुगम तरीके से गाड़ी हमारी लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। होना चाहिए जीवन में सत्संग। सत्संग का एक बड़ा सुंदर भजन है ना, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शबरी मीरा और सूर ने गाया, और तुलसी ने जग को सुनाया। शबरी मीरा और सूर ने गाया, और तुलसी ने जग को सुनाया। शबरी मीरा और सूर ने गाया, और तुलसी ने जग को सुनाया। शबरी मीरा और सूर ने गाया, और तुलसी ने जग को सुनाया। जिनके हृदय में जय हो, जिनके हृदय में, जिनके हृदय में बसा राम नाम है, उनको हर घड़ी आराम ही आराम है। जिनके हृदय में बसा राम नाम है, उनको हर घड़ी आराम ही आराम है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे भक्त होता है जग से निराला, वो तो फेरे हरि नाम की माला। भक्त होता है जग से निराला, वो तो फेरे हरि नाम की माला। भक्त होता है जग से निराला, वो तो फेरे हरि नाम की माला। भक्त होता है जग से निराला, वो तो फेरे हरि नाम की माला। लक्ष्मी पीछे, लक्ष्मी पीछे, लक्ष्मी पीछे फेरे आठों याम है। भक्त कहता तेरा क्या काम है, लक्ष्मी पीछे फेरे आठों याम है। वो तो कहता तेरा क्या काम है। तो जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी
आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।